ये एक्चुअली ये पोस्टर का आइडिया मुझे कांति शाह का एक पोस्टर देख के आया था। उसमें उसका था 5वीं डायमेंशन के अंतरिक्ष के कॉकरोच, ऐसा कुछ नाम था। तो उसलिए हमने सोचा कि यू नो व्हाई नॉट, बिकॉज सम लॉट्स ऑफ दीज फिल्म्स वर लाइक दिस। लास्ट वाला मैं कपिल जी से कराऊंगी। वेयर इज ही? इज रेडी? भाग ना जाए। दिस इज एक गंदी लड़की। इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आई थिंक। लेडी पूर्णिमा, हाँ ये उनके। दिस इज इंस्पायर्ड बाय डेंजर लेडी पूर्णिमा। आपको ये खोलना चाहिए था एक्चुअली। She's without the gun today, है? Harmless है वो। Kapil sir, can we have you for the last unveiling? Kapil sir, Anish के father और हमारे producer, please आइए sir. Welcome sir. So sweet, your team is clapping. Thanks guys, amazing. Wow. As you can see, in the last one, we've actually credited Anish as the producer. Producer Anish. पहन के लूंगी सबकी बैंड बजा दूंगी। जी। कुछ कहना चाहेंगे? Nothing. So as captured by the emotions of the producer, you can tell all the team here is very immature, and you need to have a very immature sense of humor to appreciate this. But we hope you understand this is all tongue-in-cheek and a small inspiration / ode to the 70s and to Shakila and the world of Shakila. Right. So which one's your favorite? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। मुझे तो I mean I like them all, but I think detailing बहुत अच्छी है सब में. You guys have worked very hard. The fine liners are crackling, the background is crackling, and एक कोई एक जल्दी से। कोई एक. I think this one represents Shakila the closest, है ना? Right, right. Indrajit, what would you say? जैसे Yeah, even I thought because it's the Kerala and Kerala lungi and lungi and the picture and everything represents Shakila. I think that's my favorite. I don't know about you. मुझे भी अच्छा लगता चलो है. दो ने उसको वेट दिया। Anish, which one's your favorite? I think I like the turkey scooter one the best. I think. और मैं प्यार की ये पापी पप्पी लूंगा। मेरे लिए मतलब ये फेवरेट है, तो ठीक है। यहाँ पे सबका सॉर्टेड है। जोरदार तालियां हो जाए, and then we'll you know have a you. quick photo of with the cast, of course, and the crew. Cast में Thank तो you guys रिचा for ही है। coming for this unique. No, अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी तो सवाल जवाब है बहुत। नहीं नहीं मुझे पता है. पर आ जाओ आप। Come. Sir. Cool है, thank you. Anish, don't go anywhere. Indra GSG. So we'll do later. We'll have a question answer round. Come. Cool, we are good. Come. This is for you. So yeah, it's over to the media now. You can ask your questions. Sorry. Question. अच्छा ठीक है. Shakila shot. So we'll do that first. Wow. मतलब we are very lucky यार. यहाँ पे वो टकीला शॉट हम सब ने सुना था. यहाँ पे it's gonna be really different. और सच में आप लोग ने सर बहुत मेहनत की अनीश. And the credit goes to you guys. So can we have the Shakila shot? मैं मदिरा नहीं पीती. Richa, you noticing the expressions on his face?
So it's time for a Shakila shot. It's actually alcohol. Yes, we do have the shot glasses. पूछ के सही सही जवाब निकले इसलिए पहले ही करवा दिया गया है ना? सो नाउ इट्स ओवर टू यू जी, कहां से शुरू कर रहे हैं? इट वाज नॉट एट ऑल कड़वा, हु सेड? अरे प्लीज GEC पे प्ले होगा यार. आई अच्छा रिचा, बाकी सबसे जो पूछा आपको, इफ यू हैव टू पिक 3 पोस्टर्स, आपके कौन से 3 फेवरेट हैं? एक्चुअली फिल्म की स्टोरी के हिसाब से जैसा मैंने कहा कि ये शकीला अपनी बहुत सारी फिल्मों में बिल्कुल अपने रस्टिक मल्लू अवतार में नज़र आती थी. इस तरह की लुंगी, इस तरह का दुपट्टा, उस तरह की उनका गेटअप ऐसा रहता था. एंड दिस वाज ऐसी फिल्में फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम दे वर रिस्पॉन्सिबल. BC सेंटर्स में सिनेमा घरों को चलाने के लिए शकीला की फिल्में लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिबिटर्स मांगते थे. सो फॉर मी आई थिंक ये सबसे क्लोजेस्ट है. हसीना का पसीना, माफ़ करिएगा प्लीज़. और दो, इफ यू हैव टू पिक 2 मोर? दो और वाओ. कोई एक जिसको शूट करते हुए आपको बहुत मजा आया हो? मज़ा तो पता नहीं. ये एक्चुअल हमने हमारी फिल्म में एक AD हैं श्रेयस, उनके फादर काफ़ी ज़माने से आर्ट डायरेक्टर हैं. तो ये बहुत रेट्रो स्कूटर, एक्चुअली 50s का स्कूटर हमने लिया था. तो हमें इसको बहुत ध्यान से ट्रीट करना पड़ा. तो आई वुड से इसमें मुझे बहुत मज़ा आया. और इसके अलावा ये जो है बहुत बहुत महान एक्टर है. ये कई फिल्मों में नज़र आए हैं. ये तो इनके साथ शूट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. For those who can't see, she's pointing to A big ape. Thank you. Yeah. You know, Richa, Justin here. Guys, is there any possibility to get some more chairs? Some of our friends have just come. Hi, Karishma. Hi, everybody. Hi. Hi. Richa, Yes. Justin here from Hi, PTI. Justin. Richa, the film obviously looks at a very controversial and often misunderstood star from the yesteryear. Does it look at her with a lot of sensitivity, considering that she's so misunderstood in what she did over all these years? Actually, yeah, I think that's the intent of the film, to basically show her personal life, what she went through. This is just the context of what was going on in her life. And, you know, we are talking about all this feminism and all in cinema, in the film industry today. But for her to stand up against authority in the 90s,
and early 2000s when there was no social media, and you know, even now the women who spoke against Me Too in the Kerala film industry, they are kind of, you know, there was an article about them being ostracized. So we can imagine how much bravery and guts it took for her to speak up at that point of time. So that is kind of the film. Did you have to embody a lot of what she stood for? Because you also come across as very brave in front of the media and even otherwise in life. I don't know if I'm brave, I'm just real, because I don't know any other way to be. I would like to confess that in the beginning of my career, even I tried to, you know, but mujhse hua nahi. And, you know, I gave up after a couple of months. So this is me. And I think we just stayed true to her story and all the ups and downs in her life, and which you can see are quite dramatic. People wanted her killed, people wanted her banned, all kinds of, you know, protests, sometimes from religious groups, sometimes from cinema groups, sometimes from big established male superstars, you know. So that is the context of the film. And we must remember, in the 90s, stardom in the South meant something else. It meant like 60 feet cutouts, you know. So that is the context of the film, and that's why the film is so interesting to me. Thank you. Thank you. रिचा हाय हाँ जी. रिचा बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा में बायोपिक बनने का दौर एक चल पड़ा है जी, जी. आए दिन बायोपिक्स का ऐलान हो रहा है मतलब हर दूसरे दिन एक बायोपिक आ रही है अगर ऐलान की बात की जाए और उसी रफ्तार से फिल्में बन भी रही हैं तो इल्ज़ाम ये लग रहा है हिंदी सिनेमा पर कि बहुत सारी बायोपिक जो है उस पर वाइट वॉशिंग का इल्ज़ाम लग रहा है जी, जी. ग्लोरीफाई करने का जिस शख्स पे बनती है उसे ग्लोरीफाई करने का जी, जी. इल्ज़ाम लगता है तो इस पूरे चीज़ को आप किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं और किस तरह से इसमें बचने की कोशिश की गई है देखिए, बचने की कोशिश नहीं की गई है. ये कैलेंडर हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम इस स्पेस को ओन करना चाहते हैं. हम इसको झुटला नहीं सकते और हम इससे परहेज भी नहीं कर रहे. और मतलब सराहना वाली बात है कि उस समय में किसी ने अपनी आवाज़ उठाई और यू नो, लोग बोलते हैं बायोपिक्स में वाइट वॉशिंग है. इसमें आपको बिल्कुल एक नुआंस्ड और ग्रे रियल शख्स दिखाई देगा. पर जब आप वो शख्स देखेंगे, उसकी ज़िंदगी देखेंगे, उसकी पारिवारिक ज़िंदगी देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो बोलते हैं लिटरली पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, किस तरह की परिवार का कैसा दबाव होता है, आर्थिक स्थिति जो होती है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान की लाइफ में. क्या आप एक तरह की फिल्में करने के बाद क्या आप शादी कर सकते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई नॉर्मल रिलेशनशिप रह सकता है? हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बता नहीं सकती. अगर बता देती तो हमारी फिल्म ठप हो जाएगी. बट दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ आवर फिल्म. I'll just Thank you. add to what Richa said. So ultimately, I think the question about biopics in Bollywood, no biopic is, I think, completely objective. I think it's what the filmmaker wants to explore about a personality in a biopic. But we try to be as objective and show the other side of Shakila that people don't know about. रिचा एक सवाल और है कि जब हम माना जा रहा था कि बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट जो है वो खत्म होने को है और अब कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, इतने सारे मामले आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में जब राजकुमार हिरानी का नाम आया तो लोग शॉक हो गए. ना आम लोगों को विश्वास हो रहा है, ना बॉलीवुड में किसी को विश्वास हो रहा है कि सर ने ऐसा किया होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ कि देखिए, क्या- मैंने इस पूरे 3-4 महीने से, जब से ये चल रही है चीज़ें, जब से ये चल रही हैं, मुझे बस ये समझ में आया है कि इसमें लीगल रूट बेस्ट होता है. जब तक एफआईआर नहीं होता, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं. अच्छा, इसमें प्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है. हम एक कहीं सुनी बात या रूमर लेके छाप देंगे. बड़े शख्स होते हैं तो वो कहानी को दबा देते हैं अगर उनमें शक्ति होती है तो. पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कई बार रूमर की चपेट में भी आ जाते हैं. तो उसको दोनों तरह से देखना चाहिए. एक बुरी डेट मी टू नहीं होती, एक बुरा रिलेशनशिप मी टू नहीं होता, वेंडेटा मी टू नहीं होता. ये सच है. और दूसरी बात ये सच है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उसको सहना भी 2019 की बात कर रहे हैं हम. बिल्कुल पुलिस के पास जाना चाहिए और लीगल रूट लेना चाहिए. ट्रायल बाय मीडिया में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और मैं बस मतलब मैं बहुत इंथुजियास्टिक हूँ मूवमेंट को लेकर और शुरू से रही थी और अभी भी हूँ और रहूँगी भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि अगर आप देखिए अपने आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, अगर हम लोग सेफ नहीं फील करेंगे एक दूसरे के साथ तो काम कैसे होगा? तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया नहीं होना चाहिए, ट्रायल बाय लॉ होना चाहिए और फिर उसमें पक्का होना चाहिए। उसमें आपने कंप्लेन की तो पीछे मत हटिए। अगर आप पे कोई दबाव बना रहा है तो बोल दीजिए मुझ पे लोग दबाव बना रहे हैं, लोग हैं सुनने के लिए जो तैयार हैं। और सिंटा की पहल की मैं दाद देती हूँ। उन्होंने पहली बार एक कमेटी बनाई, उसके रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और हर तरह की स्ट्रीम्स से लोगों को लाए हैं, लॉयर्स को लाए हैं, जर्नलिस्ट को लाए हैं, विमेंस एक्टिविस्ट को लाए हैं, काउंसलर्स को लाए हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड इट। बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। All right, I think we good? हाय रिचा, हाउ आर यू? हेलो। अभी आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दबावी उतना दमखम रखते हैं कि हाँ चीज़ों जी। को दबा दें कि वो बात बाहर ना पहुंचे। जी जी। आपको लगता है ऐसा होता है इंडस्ट्री आप में? बताइए, आप प्रेस से हैं। दिस इज स्टार्टेड विद यू। आपने ये जिक्र किया कि पर ये हर उस सिचुएशन में सच है जब एक पार्टी में बहुत ज़्यादा पावर होता है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या पॉलिटिशियन हो। जब भी कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट पावर होता है तो लोग चाहेंगे कि अपनी इमेज को क्लीन रखें, बस इतनी सी बात है। रिचा, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जब हम शकीला ये ट्रेलर देखते, ये पोस्टर देखते हैं या नाम सुनते हैं या आपका फर्स्ट लुक देखते हैं, सबके जहन में, आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी, इट रिमाइंड अस ऑफ डर्टी पिक्चर व्हाट विद्या हैव डन। ठीक है, बहुत सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं जो किरदार उन्होंने निभाया और जो आप निभा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो मल्लू का लुक आपको बहुत पसंद है, और वही एक लुक विद्या जी का जो बड़ा फेमस हुआ था। तो क्या समानताएं होंगी और या क्या अलग होगा जब मैं डर्टी पिक्चर या देखिए, शकीला की बात करता हूँ? जी जी, इसमें समानता बस यही है कि एक बायोपिक बनेगी ऐसी शख्सियत पे जिसको समाज कंट्रोवर्शियल मानता है, और एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसको सब देखते हैं पर कोई पहचानना नहीं चाहता। तो ये समानता है, और इससे आगे ज़्यादा समानता नहीं है। पर मैं ये समझ रही हूँ कि आपकी तरह बहुत सारे लोग डर्टी पिक्चर से इस मूवी को कंपेयर करेंगे, एंड वी कांट एस्केप दैट कंपैरिजन। तो मैं तो आई टेक इट इन द राइट स्पिरिट। अच्छा, कंपेयर कर भी रहे हैं तो विद्या बालन के साथ बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मिलन लूथरिया ने अच्छी फिल्म थी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस भी कमाया। तो लोग कंपेयर करते हैं तो करने दीजिए, कम से कम किसी बेकार फिल्म से तो नहीं कर रहे हैं, अच्छी फिल्म से कर रहे हैं। Very true. है ना? वी कांट एस्केप इट, सो वी क्लेम इट। Hi, Richa, Priyanka. This Hi. side. How are you? यू मेड इट। Richa, you know, of course, you spoke about Me Too at length. But Yeah. I wanted to know from you that the collective silence of the film industry on, you know, what came out about Mr. Hirani, do you feel that this somewhere shows the power structure? You know, when No, I don't think this is a power structure. I think everybody is tentative because they don't know the facts of the case. Literally, everybody's. See, what I'll tell you legally. A publication is allowed to run a story because they'll vet it with their legal team, and and things. But it's an anonymous allegation. I'm not defending him, and I'm not defending the girl either. I really, I've learned this the hard way because it happened to a friend of mine. He was falsely accused. और सब लोग होते हैं यार, उनकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी होती है. I'm actually doing a film on the exact same subject called Section 375, which is debating, consent and will. So this is the only reason why I feel people are tentative. But if there is a victim or a survivor willing to come forward and saying this happened to me, where, when, blah blah blah, I confided in these people, then we must support her. Which is why you see I did vocally support Miss Vinita Nanda, because it was an actual person saying ये मेरे साथ हुआ है. Right, but when it happened, when Vikas's case came out, and even then the girl was anonymous, but there was a huge support from the industry for the survivor and against Vikas, because the members, I mean, his teammates had spoken up. And here, even Anupama See, now went, you are answering the question yeah, but yourself. even Anupama went on record, Abhijat went on record with HuffPost, and of course they said that they stand with the survivor. So I just wanted to know, because it's Mr. Rajkumar Hirani, who's very, very powerful. He's one of the most sought-after directors in the industry. But also he's one of the directors with the cleanest image. We must not forget that. There have been others who were accused where nobody said anything, Right. Right. I think that's what it is. Right. Thank you so much.
Thank you so much for I the hope questions. I hope I've answered your question. वैसे इसका हमारे इवेंट से कोई लेना देना है नहीं, पर मैं इनसे बचना नहीं चाहूँगी सवालों से. अच्छी बात है, सवाल होने चाहिए. Right. Thank you. Coming back to our event and before we wrap up, डायरेक्टर साहब ये बताएं, फर्स्ट लुक ने आग लगाई थी, ये कैलेंडर लॉन्च ने बवाल मचा दिया, अभी ट्रेलर आने पे क्या होगा और कब आएगा? Yeah, actually, Richa answered everything. I don't have to talk about the film now, but like extending it. Actually, Shakila's the story when we were writing it, we wanted to be as real as possible and keep it as close to her story, and we have. And as Richa said, that she's a real person and a real actor, so she has connected with the story and connected with Shakila. And that's why I'm really happy about shooting with Richa and making this film. And of course, the trailer, when it comes out, I hope and I'm sure, I'm confident that it'll be as good as the poster and the calendar. And it'll be better. And would also, I want to add one more thing is, when Shakila said that I'm real and I'm a real person, I can't be artificial or whatever, but there's another amazing actor who's a real person, a real actor, in Pankaj Tripathi in this film. He's playing a very important role. And I'm happy working with Richa and Pankaj both together. पंकज जी का जो रोल इस फिल्म में है, आई थिंक वो उनके बहुत बेहतरीन एक कॉमेडी, उन्होंने एक वो साउथ इंडियन सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं खुद देख नहीं पाई क्योंकि मैं हंसते हंसते चेयर से गिर गई. And actually, he's playing something which he hasn't played before at all. And in fact, from his own words, I think I told you last time, if people are not come to the first press meet, I'll repeat that again. He was himself surprised to do this role. And he said that if he was a director and if he was casting, he wouldn't have casted himself for this role. It surprised himself of playing such a role. So I'm, in fact, honored by his words. And such great actors coming together. And in fact, Pankaj told me another thing, and Richa also. They have done 4 films together and 7 films together, and all the 7 has worked big time, and that's added pressure to me. But I take that pressure, and I think I'm sure that this film also will get into that bracket. I'll just disagree a bit with Indrajit. I think Pankaj ji was perfect casting in this, and I think especially after how we've seen him in Mirzapur, I think people really enjoy a very different role in this movie. So I think you should look forward to that. I'm sure we'll love the trailer and we'll love the movie, and all the best to you and congratulations सारे awards के लिए अभी से. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op one more time. The solos, yeah. किसी ने आवाज लगाई? We'll have the bites in some time over there. Okay, after the photo op, we can go and all, party and have our Shakila shots and do whatever you feel like doing. Thank you.